हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अकेली अपने घर में रहती थी और कुछ लोग आकर उसके साथ गलत काम कर देते हैं। इसके बाद इस लड़की के साथ क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक राइटर को देखते हैं जो अपनी दूसरी किताब पर काम करने के लिए शहर की चहल पहल से दूर एक सुनसान इलाके में कुछ महीने अकेले बिताने का फैसला करती है। सफर के दौरान वह एक दुकान पर रुकती है जहां उसकी मुलाकात अर्ल नाम के एक बुजुर्ग आदमी से होती है। अर्ल उसी सुनसान इलाके में स्थित उस केबिन का मालिक था जिसे जेनिफर ने कुछ महीनों के लिए किराए पर लिया है। अर्ल से केबिन की चाबी और वहां तक पहुंचने का रास्ता पूछकर जेनिफर अपनी मंजिल की ओर रवाना होती है। जंगल के बीचों बीच वह शांत जगह किसी राइटर के लिए एक स्वर्ग जैसी थी। जेनिफर उस शांत और अकेली जगह का पूरा मजा ले रही थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वहां कोई ऐसा था जो हर समय उसे देख रहा था। एक रात जब जेनिफर अपने कपड़े धो रही थी तो किसी ने छिपकर उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी, मगर जेनिफर को इसकी कोई भनक नहीं थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन जब जेनिफर सुबह की दौड़ लगाकर वापस केबिन लौटी तो उसने देखा कि केबिन के सारे नल खराब हो चुके हैं। जेनिफर ने तुरंत इस बारे में केबिन के मालिक अर्ल को फोन किया। अर्ल ने मदद के लिए मैथ्यू नाम के एक प्लम्बर को भेजा। मैथ्यू थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने जल्दी ही नलों की सारी परेशानी ठीक कर दी। इस बात से खुश होकर जेनिफर ने मैथ्यू के गाल पर एक हल्की किस कर दी। किस मिलते ही मैथ्यू बिना अपने पैसे लिए वहां से भाग गया। भागते हुए मैथ्यू अपने दोस्तों के पास पहुंचा जो झील के किनारे मछली पकड़ने में व्यस्त थे। मैथ्यू के वही 3 दोस्त थे जो कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे। जब मैथ्यू ने जॉनी से कहा कि जेनिफर ने उसे किस किया है तो जॉनी की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लगा कि मैथ्यू झूठ बोल रहा है। आखिर कैसे कोई लड़की मैथ्यू जैसे लड़के को किस कर सकती है, लेकिन मैथ्यू अपनी बात पर डटा रहा। उसने जॉनी को विस्तार से बताया, जब मैं जेनिफर के केबिन में नल ठीक करने गया था तब जेनिफर ने मेरे काम से खुश होकर मुझे सचमुच किस दिया था, मेरा यकीन करो। तभी स्टैनली ने अपने वीडियो कैमरे में जेनिफर की वह वीडियो अपने दोस्तों को दिखानी शुरू की जो उसने कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की थी। असल में जेनिफर पर हर वक्त नजर रखने वाला और कोई नहीं बल्कि स्टैनली ही था। वीडियो देखते ही एंडी ने जॉनी से कहा, यार जेनिफर मैथ्यू जैसे अक्ल के अंधे को तो किस कर सकती है, लेकिन तुझे नहीं याद है उस दिन उसने तेरे साथ कैसे मजाक किया था। तुझे तो उसने बिल्कुल भाव नहीं दिया और मैथ्यू को सीधे किस दे दिया। आखिर वह खुद को समझती क्या है। एंडी की बातों ने जॉनी के अंदर दबी आग को जगा दिया। जॉनी जो पहले सब कुछ भूल चुका था अब जेनिफर से बदला लेने की ठान चुका था। गुस्से से भरा जॉनी तुरंत अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेनिफर को सबक सिखाने की योजना बनाता है। देर रात जब जेनिफर गहरी नींद में थी तो शीशा टूटने की जोरदार आवाज से उसकी नींद अचानक खुल जाती है। घबराकर वह बाहर देखने जाती है, लेकिन उस सन्नाटे में उसे कुछ नजर नहीं आता। तब तक जॉनी और उसके दोस्त पीछे के दरवाजे से चुपचाप केबिन के अंदर घुस चुके थे। जेनिफर ने जब उन चारों को अपने केबिन में देखा तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। घबराई हुई जेनिफर ने तुरंत उन्हें वहां से जाने को कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर जेनिफर ने कहा, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दी है। जॉनी हंसकर कहता है, अच्छा तो तुमने उसी फोन से पुलिस को कॉल किया है जो टॉयलेट में गिर गया था। दरअसल मैथ्यू जब जेनिफर के केबिन में नल ठीक करने गया था तो जेनिफर ने उसे अपने खराब हो चुके फोन के बारे में बताया था, इसलिए जॉनी को पता था कि जेनिफर ने किसी भी पुलिस को फोन नहीं किया है। आखिरकार वो करती भी कैसे, उसका फोन तो खराब था। अब क्योंकि आधी रात को उस सुनसान जगह पर किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी, इसीलिए जॉनी और उसके 2 साथी मिलकर जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगे। जॉनी बंदूक की नोक पर जेनिफर के साथ गलत काम करने में लग गया, जबकि स्टैनली अपने कैमरे से उसकी वीडियो बना रहा था। वहीं एंडी भी लगातार बैट से जेनिफर को पीटने में लगा था। कई बार तो उन्होंने माचिस की तीली जलाई और जेनिफर पर फेंकी। वहीं मैथ्यू एक कोने में खड़ा चुपचाप रोता रहा। उसके दोस्तों ने उसे भी उन चीजों में शामिल होने के लिए उकसाया, लेकिन मैथ्यू को पता था कि जो उसके दोस्त कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए उसने अपने दोस्तों का साथ देने से साफ मना कर दिया। उसी दौरान जेनिफर को एक मौका मिल गया और वह वहां से भाग निकली। जंगल में भागते भागते उसे सुबह हो चुकी थी। तभी जेनिफर की मुलाकात अर्ल से हुई जो शेरिफ के साथ जंगल में शिकार करने निकला था। जेनिफर ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया। जेनिफर की बात सुनकर शेरिफ ने सबसे पहले अर्ल को वहां से जाने के लिए कहा और फिर जेनिफर को अपने साथ लेकर वापस उस केबिन में लौट आया जहां उसके साथ वह सब कुछ हुआ था। केबिन में पहुंचते ही शेरिफ ने जेनिफर से उन चारों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। तभी अचानक वे चारों लड़के भी वहां आ गए। उनके आते ही शेरिफ के रंग बदल गए। उसने जेनिफर से कहा, अरे ये चारों तो मेरे बच्चे जैसे हैं। अब तुम्हारी जैसी लड़की को देखकर किसी का भी मन भटक सकता है, ऐसे में तुम्हें इनका साथ देना चाहिए। वैसे भी तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
तुम भी तो यही चाहती हो, इसलिए तो शहर से दूर अकेले इस सुनसान जगह पर आई हो। अब नाटक छोड़ो और ये जो कहेंगे चुपचाप वैसा करो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। शेरिफ की इस धमकी से जेनिफर समझ गई कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे न्याय की उम्मीद थी, लेकिन वहां पहुंचकर वह समझ चुकी थी कि अब वो बुरी तरह से फंस चुकी है। जेनिफर की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और जॉनी और उसके दोस्तों ने उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। वहीं शेरिफ एक कोने में खड़ा फोन पर अपनी बेटी से बात करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैथ्यू ने एक बार फिर अपने दोस्तों का साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन जॉनी ने उसे धमकाते हुए कहा, मैथ्यू जल्दी यहाँ आओ और इसके साथ मजे करो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसका गला काट दूंगा। डर और मजबूरी में मैथ्यू को भी उनका साथ देना पड़ा और वो भी जेनिफर के साथ गलत काम करने लगा। जेनिफर ने खुद को बचाने और भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन 5 दरिंदों के सामने उसकी एक नहीं चली। कुछ देर बाद वह किसी तरह उठकर जंगल की ओर भागने लगी, लेकिन उन लोगों ने वहां भी उसका पीछा किया। उन्होंने जेनिफर को फिर से पकड़ लिया और फिर से सभी ने बारी बारी मिलकर उसके साथ गलत काम किया, यहाँ तक कि शेरिफ ने भी। और स्टनली लगातार अपने कैमरे से जेनिफर की वीडियो रिकॉर्ड करता जा रहा था। कुछ देर बाद जेनिफर उठकर जंगल की ओर चल पड़ी। मैथ्यू को छोड़कर बाकी सभी ने फिर से उसका पीछा किया। चलते चलते जेनिफर एक पुल पर आकर रुक गई। शेरिफ ने अपनी बंदूक निकाली और उसे शूट करके सारे सबूत मिटाने की तैयारी करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, जेनिफर ने हिम्मत जुटाकर पुल से नीचे नदी में छलांग लगा दी। कुछ देर तक सभी वहीं खड़े होकर पानी से जेनिफर के ऊपर आने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब शाम ढल गई और जेनिफर का कहीं पता नहीं चला तो सभी के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखने लगी। शेरिफ को यह डर सताने लगा कि अगर जेनिफर किसी तरह जिंदा बचकर शहर पहुंच गई तो वह पांचों बुरी तरह फंस जाएंगे। उसी समय शेरिफ की नजर स्टैनली पर पड़ी, जो अपने वीडियो कैमरे में लगा हुआ था। शेरिफ ने तुरंत उस कैमरे की टेप निकालकर उसे गुस्से में तोड़ दिया, क्योंकि उसमें उनकी सारी काली करतूतें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। शेरिफ ने गुस्से से स्टैनली से कहा, तूने ये सब रिकॉर्ड अपने बाप को दिखाने के लिए किया था? तुझे अंदाजा भी है कि अगर यह टेप पुलिस के हाथ लग जाती तो हमारा क्या होता? इसके बाद शेरिफ ने चारों को हुक्म दिया कि जेनिफर को हर हाल में ढूंढ कर लाएं, चाहे जिंदा या मुर्दा। शेरिफ के आदेश पर उन्होंने जेनिफर के सारे कपड़े, जूते, लैपटॉप और बाकी सामान जला दिया, ताकि उसके वहां होने का कोई सबूत किसी के हाथ न लग सके। यहाँ तक कि उन्होंने उसकी नई गाड़ी को भी आग लगा दी। अब उनका एक ही मकसद था कि जेनिफर को किसी भी तरह खत्म करना और अपनी सच्चाई को छुपाए रखना। उधर शेरिफ ने अर्ल को भी गोली मार दी, ताकि किसी को जेनिफर के उस केबिन में रहने की बात पता न चल सके। चारों ने मिलकर लगभग सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन अब तक उन्हें जेनिफर की बॉडी नहीं मिली थी। इधर मैथ्यू अपने की पर बेहद शर्मिंदा था। उसने अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया और खुद को सबसे अलग कर लिया। इस बीच 1 महीना बीत गया। एक दिन स्टनली घबराता हुआ अपने दोस्तों के पास भागते हुए आया और उन्हें बताया कि उसका कैमरा चोरी हो गया है, वही कैमरा जिससे उसने जेनिफर की वीडियो बनाई थी। ये सुनकर जॉनी ने सबसे पहले स्टनली को शांत कराया और कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरा कैमरा खरीद लेना। वैसे भी उस कैमरे की टेप शेरिफ ने उस दिन तोड़ दी थी, इसलिए किसी के हाथ कुछ भी सबूत नहीं लगेगा, चिंता मत करो। स्टनली ने घबराते हुए कहा, अरे नहीं यार, उस दिन शेरिफ ने जो टेप तोड़ी थी वह खाली थी। असल में जिस टेप में जेनिफर की रिकॉर्डिंग थी उसे मैंने पहले ही निकाल कर अपने पास रख लिया था। यह सुनते ही जॉनी और एंडी के होश उड़ गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। उधर जब शेरिफ अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी पत्नी से एक टेप कैसेट मिली। वह टेप किसी ने उसकी बेटी के नाम भेजी थी। हालांकि शेरिफ के घर का टेप प्लेयर उस वक्त खराब था, इसलिए उसकी पत्नी और बेटी वह टेप नहीं देख पाए। लेकिन टेप पर लिखे स्टनली विजन को देखते ही शेरिफ के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि इस टेप में क्या हो सकता है। शेरिफ तुरंत वह टेप लेकर जॉनी और बाकी दोस्तों के पास पहुंचा। वहां आते ही उसने स्टनली को पकड़ लिया और गुस्से में उस टेप को स्टनली के मुंह पर मारा और उसे डांटने लगा। तभी जॉनी ने शेरिफ से कहा, मुझे लगता है कि यह सब मैथ्यू का ही काम है। उसी ने स्टनली का कैमरा चुराया होगा। कई दिनों से वह गायब है। मुझे यकीन है कि उसे अपने के पर पछतावा हो रहा है। वह गधा खुद तो जेल जाएगा ही, साथ में हमें भी फंसा देगा। जॉनी ने आगे कहा, पिछली रात जब मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था तब उसने मुझे डराने के लिए जेनिफर की चप्पल का इस्तेमाल किया। ये देखो। शेरिफ ने गुस्से में सभी को आदेश दिया कि शाम होते होते मैथ्यू को ढूंढकर उसके पास लाएं, ताकि वह उसे उसकी हरकतों का अच्छा सबक सिखा सके। उधर मैथ्यू उसी केबिन के सामने खड़ा जेनिफर के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। तभी उसे पास से जेनिफर की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर मैथ्यू के होश उड़ गए।
आवाज का पीछा करते हुए जब मैथ्यू केबिन के अंदर पहुंचा तो वहां मौजूद जेनिफर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जेनिफर ने उसे अपने पास बुलाया और बगल में बैठने का इशारा किया। मैथ्यू रोते हुए उसके पास जाकर बैठ गया और अपने की माफी मांगने लगा, लेकिन जेनिफर के इरादे कुछ और ही थे। उसने बिना देर किए एक रस्सी का फंदा मैथ्यू के गले में डाला और उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गई। मैथ्यू की हालत बुरी तरह से बिगड़ गई। उधर स्टनली पागलों की तरह मैथ्यू को ढूंढ रहा था। तलाश के दौरान उसका पैर बेयर ट्रैप में फंस गया। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर एंडी दौड़ता हुआ उसकी मदद के लिए पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, जेनिफर पीछे से आ गई। उसने बैट से एंडी के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। पहले जेनिफर ने स्टनली को एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया। फिर उसने मछली पकड़ने वाली हुक का इस्तेमाल करके स्टनली की दोनों पलकें खोल दी ताकि वह अपनी आंखें बंद न कर सके। फिर उसने एक मछली की आंत निकालकर स्टनली के चेहरे और शरीर पर मल दी। ये सब कुछ उसी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था जिससे स्टनली ने जेनिफर की वीडियो बनाई थी। स्टनली दर्द और डर के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन जेनिफर ने उसकी आवाज को अनदेखा किया। अपना काम खत्म करने के बाद जेनिफर एंडी के पास चली गई। कुछ ही देर में मछली की गंध से कौवे वहां आ गए। उन्होंने स्टनली के शरीर पर लगी मछली की गंध की ओर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसकी त्वचा और आंखें नोचने लगे। स्टनली चीखता रहा और इसी तरह उसकी डरावनी मौत हो गई। अब जेनिफर का अगला शिकार एंडी था। उसने एंडी को एक बड़े बाथटब के ऊपर उल्टा बांध दिया। बाथटब में लगातार पानी भरता जा रहा था। तभी जेनिफर ने उस पानी में एसिड मिला दिया और एंडी के नीचे लगे एक तख्ते को हटाकर वहां से चली गई। एंडी ने काफी देर तक खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी हिम्मत टूट गई और वह उसी एसिड में डूबकर मर गया। अगले दिन जेनिफर वापस उसी पेट्रोल पंप पर गई जहां जोनी काम करता था। उसने बड़ी चतुराई से जोनी पर हमला किया और उसे बेहोश कर लिया। फिर जेनिफर उसे अपने साथ उसी केबिन में ले आई। सबसे पहले जेनिफर ने एक टूल की मदद से जोनी के सारे दांत निकालने शुरू किए। दर्द से जोनी बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे अपने की पर कोई पछतावा नहीं था। यह देखकर जेनिफर ने तुरंत जोनी के एल को बड़ी बेरहमी से काट दिया और उसे जोनी के मुंह में डालकर वहीं छोड़कर चली गई। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जोनी की भी मौत हो गई। अब जेनिफर ने चारों दोस्तों से अपना बदला ले लिया था, लेकिन अब बारी उनके लीडर यानी शेरिफ की थी। उस समय शेरिफ किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। तभी उसे अपनी बेटी का कॉल आया जो उसे अपनी नई स्कूल टीचर से मिलवाना चाहती थी। जैसे ही शेरिफ ने अपनी बेटी की नई स्कूल टीचर की आवाज सुनी, उसकी सांसें थम सी गईं। दरअसल वह जेनिफर ही थी जो स्कूल टीचर बनकर शेरिफ की फैमिली से मिलने उसके घर आई हुई थी। शेरिफ ने कुछ सोचे समझे बिना तुरंत अपने घर की ओर भागा, लेकिन तब तक जेनिफर उसकी बेटी को लेकर वहां से जा चुकी थी। शेरिफ की बीवी ने उसे बताया कि जेनिफर उसकी बेटी को बस पार्क में घुमाने ले गई है। यह सुनकर शेरिफ तुरंत पार्क की ओर भागा, लेकिन वहां न तो जेनिफर का कोई अता पता था और न ही उसकी बेटी का। शेरिफ डर और रोते हुए अपनी कार में आकर बैठ गया। तभी बैक सीट पर बैठी जेनिफर ने अचानक पीछे से वार कर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब शेरिफ को होश आया तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बंदूक घुसी हुई है। हालांकि उसे इससे ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी। तभी जेनिफर ने शेरिफ से कहा, तुम्हारी बेटी बहुत स्वीट है, बहुत मासूम भी। जरा सोचो, अगर उसके साथ भी वही सब हो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था तो तुम्हें कैसा लगेगा। यह सुनकर शरीफ की रूह कांप उठी। उसने जेनिफर के सामने गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना, वो बहुत मासूम है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर जेनिफर ने कहा, मासूम तो मैं भी थी शेरिफ, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। इतना कहकर जेनिफर ने शरीफ के पीछे लगे शॉटगन के ट्रिगर से एक रस्सी बांध दी और उसे दूसरी ओर लगी एक चेयर पर बंधे हुए मैथ्यू की कलाई में भी बांध दिया। शरीफ लगातार अपने की पर माफी मांगता रहा, पर जेनिफर ने उसकी एक भी बात ना मानी और वहां से चली गई। कुछ देर बाद मैथ्यू को भी होश आया, लेकिन जब उसने अपने सामने शेरिफ को बंधा हुआ देखा तो वह घबरा गया और अपने हाथ पैर हिलाने लगा। उसके हाथ हिलाते ही शॉटगन का ट्रिगर दब गया और गोली सीधे शेरिफ के पिछवाड़े को भेदते हुए उसके मुंह से निकलकर मैथ्यू के सीने में जा लगी, जिससे मैथ्यू की भी मौत हो गई। गोली चलने की आवाज से बाहर बैठी जेनिफर को तुरंत समझ आ गया कि अब उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। जेनिफर की मुस्कान के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।